हेलो दोस्तों, वेलकम टू माही एंड मॉम्स किचन। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, कुरकुरे, खस्ता खारी रेसिपी। इसे देखने के बाद तो आप भी यही सोचेंगे ना कि क्या इसे घर पर ही बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसे घर पर भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो भाई मैं हूँ ना। चलिए मिलकर बनाते हैं ये रेसिपी। एक दो बार आपको थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये एकदम परफेक्ट बन जाएगी। और डेफिनेटली इस रेसिपी को एक दो बार आपने ट्राई कर लिया तो आप बार बार इसे घर पर ही बनाकर ट्राई करेंगे। चाय का तो ये परफेक्ट साथी है। ढेर सारी लेयर वाला, एकदम खस्ता, क्रिस्प और बिना मिलावट का। जी हाँ, हम घर पर बना रहे हैं तो पूरी हाइजीन के साथ, बिना मिलावट के, एकदम शुद्ध तरीके से बना हुआ। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप भी इसे घर पर बना सकते हैं। और आज हम इसे बनाने वाले हैं ऑयल में, यानी कि वनस्पति घी की हमें जरूरत ही नहीं। हाँ, आप चाहे तो इसे घी में जरूर बना सकते हैं। तो चले शुरू करें इसे बनाना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो पता है आपको, इस रेसिपी को मैंने बनाया है सिर्फ 1 कप मैदे से। 1 कप मैदा यानी करीब 100 से 120 ग्राम के लगभग मैदा है। और हमारे पास करीब 12 से 15 खारी बनकर तैयार हुई थी। मैदे को मैंने छान कर लिया है। इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, 1 से 2 पिंच के लगभग। साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन ताकि इसे डाइजेस्ट करना आसान हो और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। मैंने अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डाला है। साथ में लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मैदे के साथ इस तरह से मैश कर लिया है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका सेमी हार्ड सा डो बना लेंगे। यानी कि ऐसा डो जो ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड, कुछ इस तरह से। और अब इस पर 1 चम्मच के लगभग हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम डो पर अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे कवर करके कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और करीब 20 मिनट के बाद इसे जो ऑयल है इसमें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और थोड़ा सा इसे लचीला बनाने के लिए इस तरह हाथों से स्ट्रेच करेंगे। ऐसा करने से डो में थोड़ा लचीलापन आएगा। इसके बाद हम इसे इकट्ठा करेंगे और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैंने करीब 100 से 120 ग्राम यहाँ पर आटा या मैदा लिया था। इसे गूंथने के बाद मेरे पास 6 बराबर लोई बनकर तैयार हुई है। तो इन्हें हम पतली पतली पूरियों की तरह बेलकर तैयार कर लेंगे। देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि कम से कम 5-6 पूरियां तो आपके पास इस तरह से बन जाए, तभी काफी सारी लेयर्स बनेंगी। और अब हम इसके लिए बनाएंगे एक लिक्विड पेस्ट, जिससे कि हम सारी लेयर्स को आपस में चिपका सके। तो करीब 1 से 2 चम्मच हमें मैदा लेना है। मैदे की जगह अरारोट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा ही लिया है और साथ में 2 चम्मच इसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। और इसे अब हमें ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमें एक पेस्ट मिल जाए, जिसका इस्तेमाल हम इन पूरियों को चिपकाने के लिए करेंगे। तो अब इसे करते हैं साइड पर और इसी बेस पर हम सारी पूरियों को इस तरह से बिछा लेंगे। और सबसे पहले इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसके बाद जो पेस्ट हमने बनाकर रखा है उसे इस पर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके लगाना है और पूरी रोटी पर अच्छी तरह से फैला देना है। इसके बाद हम दूसरी रोटी इस पर बिछा देंगे और हाथों से इस तरह से थपथपा देंगे। फिर से पहली वाली प्रोसेस को रिपीट करेंगे। थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे, इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, फिर आटा डस्ट करेंगे और रोटी इस पर डाल देंगे। इसी तरह से आखिरी रोटी तक हमें यही प्रोसेस करना है और उसके बाद हम बेलन से इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बेल लेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए और बीच में खुले ना। जब सभी अच्छी तरह से चिपक जाएंगी तब हम एक चाकू की हेल्प से इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इसे हमें लंबी लंबी पट्टियों में कट करना है। तो आप चाहें तो साइड से कुछ किनारे निकालकर अलग कर सकते हैं जो अनइवन हैं। मैं इस तरह से साइड से कुछ किनारे हटा दे रही हूँ। ऐसा बस इसलिए करेंगे ताकि इसका शेप अच्छा आ जाए। फिर हम इसे इस तरह से बीच से भी कट कर देंगे और यहाँ पर ये हमारी बनकर तैयार है। और देखिए, इसमें सारी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगी। बेलते समय ध्यान ये रखना है कि इन्हें बहुत तेजी से चिपकाना नहीं है, यानी हल्के हाथ से ही हमें प्रेस करते हुए बेलना है। तो चलिए इन्हें भी रखते हैं साइड पर। और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रखा था। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मीडियम हॉट टेम्परेचर पर रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और एक बार गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर दें और एक एक करके इस नाश्ते को इसमें डालते जाएं और लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। सारी लेयर्स तभी खुलेंगे जब आप इसे लो फ्लेम पर तलेंगे, वरना पता है क्या होगा, यदि इसका हाई टेम्परेचर पर आपने फ्राई किया तो जल्दी से लाल हो जाएगी। ऊपरी लेयर्स तो पक जाएगी लेकिन अंदर जो लेयर्स हैं वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए ऑयल के टेम्परेचर को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहेंगे।
और जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और अंदर की लेयर्स भी आपको अच्छी तरह से खिली खिली और पकी हुई दिखाई दें, तब आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए हमारी सारी लेयर्स खुल गई हैं और एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। बस ऐसे ही हमें सारी जो खारी हमने बनाकर रखी है उसे फ्राई करना है। एक साथ मैंने 5-6 बनाकर तैयार की है। पैन में कितना ऑयल है और इसमें कितनी जगह है उस हिसाब से आप इसमें इसे डाल सकते हैं। और बस इसे निकाल कर साइड पर करते हैं और जो बचा हुआ बैच है वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सेकेंड बैच में जितने भी थे उन्हें मैं एक ही बार में फ्राई कर लूँगी। धीमी धीमी आंच पर बहुत ही आराम से ये पक जाते हैं और अपने आप ही सारी लेयर्स खोल देते हैं। तो देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा और क्रिस्प करते हैं इन्हें, उसके बाद हम इन्हें भी निकाल कर अलग कर लेंगे। इस नाश्ते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और चाय के टाइम पर या जब भी आपका कुछ खस्ता खाने का मन करे तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई अब जब भी आपका कुछ ऐसा खस्ता कुरकुरा खाने का मन करे तो आप इस तरह का नाश्ता घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये सारी खारी बनकर तैयार है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की कई सारी रेसिपीज लेकर हम रोज आते हैं अपने इसी चैनल माही एंड मॉम्स किचन पर। तो कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ हम आपको यहीं मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। कल फिर आएंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट विथ होममेड रेसिपीज।